ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पूर्णबंदी के संशोधित दिशा निर्देशों को बिना कोई बदलाव किए कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। राज्यों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य ऐसी गतिविधियों की अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत नहीं हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की खबरें मिली हैं जिनसे कोविड-19 का फैलाव हो सकता है और जो जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसक घटनाओं, व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी और शहरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही नियमों के उल्लंघन के समाचार मिले हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे, राजस्थान के जयपुर और पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर, उत्तरी 24 परगना, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में स्थिति काफी गंभीर है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 की स्थिति के मौके पर आकलन और निवारण के लिए राज्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने के लिए 6 अंतर मंत्रालय दल गठित किए हैं। गृह मंत्रालय ने केरल सरकार द्वारा रेस्तरां खोलने, शहरों में बस से यात्रा करने और नगर पालिका क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम खोलने की अनुमति देने के फैसले पर कड़ी आपत्ति की है। मंत्रालय ने पत्र लिखकर कहा है कि केरल सरकार ने 17 अप्रैल को पूर्णबंदी नियमों के संशोधित दिशा निर्देश जारी कर ऐसी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जो 15 अप्रैल को केंद्र सरकार के संशोधित दिशा निर्देशों के तहत प्रतिबंधित हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकार ने मंत्रालय के दिशा निर्देशों में ढील देकर 15 अप्रैल के उसके आदेश का उल्लंघन किया है। सरकार आज से कुछ सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दे रही है। अधिक संक्रमण वाले इलाकों में ये छूट लागू नहीं होगी। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा के बाद नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन कम आय वाले लोगों और किसानों को ध्यान में रखते हुए अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में आज से कुछ और सेवाओं के संचालन की अनुमति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से संघर्ष में दुकानदारों के योगदान की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों ने पूर्णबंदी के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्गों की सकारात्मक भूमिका के कारण ही पूर्णबंदी सफलता से लागू की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि ये सोचना भी कठिन है कि यदि छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों ने जान जोखिम में डालकर लोगों को आवश्यक वस्तुएं न उपलब्ध कराई होती तो स्थिति क्या होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश राष्ट्र के प्रति दुकानदारों की सेवा हमेशा याद रखेगा। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 17,265 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 14,175 मरीजों का इलाज चल रहा है। 2,546 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वायरस संक्रमण से अब तक 543 लोगों की मौत हुई है। पिछले 28 दिन के दौरान पुद्दुचेरी के माहे में और कर्नाटक के कोडागु जिले में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 14 दिन में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिलों से कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आया है। प्रवक्ता ने बताया कि वैक्सीन और दवाओं के परीक्षण पर काम करने के लिए वैज्ञानिकों का एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठित किया गया है। वैक्सीन और ड्रग टेस्टिंग से संबंधित साइंस के फ्रंटियर्स पर काम करने के लिए आज एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके को चेयर मेंबर नीति आयोग और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट हैं। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य अकेडमिया, इंडस्ट्री और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रहे हैं उनको इनेबल करना, उनको फर्दर स्पीड अप करना है। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एजेंसी बनाया गया है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, जिसका मेजर एफर्ट्स होगा टू आइडेंटिफाई पाथवेज फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र ने फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं निर्देशित की हैं और मजदूरों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें राहत शिविरों में बेहतर किस्म का भोजन मिलना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि राज्यों को चिकित्सा दलों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि अब जब मेडिकल टीमों के माध्यम से सामुदायिक परीक्षण यानी कि कम्युनिटी टेस्टिंग की जा रही है तो मेडिकल टीमों को पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए। यदि सामुदायिक परीक्षण के लिए जाने से पहले समुदाय के जिम्मेदार नेताओं को शामिल करके शांति समितियों को सक्रिय किया जाए तो काम सुचारू रूप से किया जा सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने अब तक 4,01,580 कोविड मामलों की जांच की है। कल देश भर में विभिन्न सरकारी और निजी जांच केंद्रों में 27,824 नमूनों की जांच की गई। परिषद के प्रवक्ता ने बताया कि वैज्ञानिकों के 70 अलग अलग समूह कोविड-19 का टीका तैयार करने के काम में लगे हैं। कल के दिन में 37,173 टेस्ट हुए। उन टेस्टों में से 29,287 टेस्ट, अब ये लैब की संख्या हर रोज तो बढ़ती जा रही है। 194 लैब्स आईसीएमआर नेटवर्क में हैं, उनमें हुए 7,886 ये प्राइवेट सेक्टर में कल काफी ज्यादा टेस्टिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है, 82 लैब्स में हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक पूर्णबंदी के नियमों में छूट देने का कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 1 सप्ताह बाद स्थिति की समीक्षा करेगी। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए अधिक संक्रमित क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 110 मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 2003 हो गई है। 290 मरीज ठीक हुए हैं और 45 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में ठाणे, पुणे और पिंपरी चिंचवड को कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण अत्यधिक संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसे देखते हुए इन इलाकों में प्रतिबंध और सख्त कर दिए गए हैं। मौजूदा पूर्णबंदी के दौरान जारी सभी प्रतिबंध बिना किसी बदलाव के यहां लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार अगले सप्ताह तक 15 लाख किसानों को फसल बीमा के 2,990 करोड़ रुपये वितरित करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। देश में गेहूं की कुल फसल की 67% कटाई पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 95%, राजस्थान में 85% और उत्तर प्रदेश में 65% फसल की कटाई हो चुकी है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में फसल कटाई इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि राज्य में गेहूं की खरीद को छोड़कर 3 मई तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल उन्हीं औद्योगिक इकाइयों, ईंट भट्ठों और निर्माण इकाइयों को चलाने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास मजदूरों के लिए आवासीय सुविधा है और जो सुरक्षित दूरी का पालन करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उपकरण, नैदानिक व्यवस्थाओं, प्रस्तावित टीकों, उपचार और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े 16 प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की सिफारिश की गई है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने नैदानिक व्यवस्थाओं, टीकों, उपचार और अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह के साथ आज टेलीफोन पर कोविड-19 महामारी के बारे में बातचीत की। श्री मोदी ने श्री स्वालेह से मालदीव में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हो रही स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों पर बात की। संयुक्त अरब अमारात फतवा परिषद ने कोविड-19 को देखते हुए इस वर्ष रमजान में रोजे के सिलसिले में 5 फतवा जारी किए हैं। परिषद ने कहा कि रोजा स्वस्थ लोगों पर फर्ज है जिनके लिए उपवास रखना जरूरी है। परिषद ने कहा कि उन लोगों को रोजा नहीं रखना चाहिए जिनमें कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण उभर रहे हों और जिन्हें चिकित्सकों ने उपवास न रखने की सलाह दी हो। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।